तात मोरयति पुण्य बहुता क्या देखूं नयन बड़ी भाग्यशालिनी हूं मैं। आप रामदूत के दर्शन भय, स्वर्ग और मोक्ष का सुख एक पलड़े पर रखा जाए। लंकिनी कहती है सत्संग का सुख दूसरे पलड़े पर रखा जाए तब भी हे कपि श्रेष्ठ, सत्संग के सुख वाला पलड़ा ही भारी रहता है। कितना लव मात्र, लव पलक झपकने मात्र सत्संग हो जाए। किसी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, सरकार कि वो लव वाला सत्संग कब मिलेगा? देखिए, सत्संग करते 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 जब पक जाता है मन, तो एक पल का सत्संग भी जीव के जीवन का उद्धार कर देता है। करते रहो। प्रातस्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी लिखते हैं, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते निरंतर फुर्सत न हो। आप तो सत्संगी हैं। ये कथा आपको सुनाने का क्या अर्थ है? आप तो सत्संगी है ही। वस्तुतः जो सत्संगी है उसको जो रस आता है, देखिए सत्संगी के भी अनेक प्रकार हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कथा सुनने ही आए हैं। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो कथा सुनाने के लिए ले आए गए होंगे। आए नहीं हैं, ले आए गए हैं। कोई ना कोई आपको पकड़ के बैठा होगा, अथवा आपके घर की चाबी लिए बैठा होगा, बैठो यार बैठो। कोई महापुरुष कह रहे थे, कई लोग तो सत्संग में न लाए गए हैं और न ले आए गए हैं, न आए हैं, किसी सत्संगी को ढूंढने चले आए हैं। वही होगा, वही। अब वो बेचारे घूम घूम चारों ओर ढूंढ रहे होंगे, तब तक 3 घंटा हो जाएगा, वो मिलेगा ही नहीं। क्यों? कई जो सत्संग के प्रेमी होते हैं ना, वो दिखते नहीं हैं, वो जाड़े का बहाना लेकर वो बैठे होंगे और ढूंढने वाले ढूंढ रहे होंगे, न जाने कहां बैठ गई है, बैठ गया है। वो जब 3 घंटा होगा तब चेहरा खुलेगा। अरे यार तूने तो जान ले लिया। क्यों? अरे यार कुछ चाहिए था तो 3 घंटे से ही मार रहा है। महापुरुषों की बातें साहब, क्या लाला, ऐसी लीला। लेकिन ध्यान रखना, आप जो ढूंढने आए हैं उनको भी सत्संगी ही माना जाएगा। आए तो, नहीं तो वो कहते चलो आएंगे तो मिलेंगे। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि तुलसी संगत साधु की हरे को। जहां आप जैसे श्रोता होते हैं ना, वहाँ मैं प्रयास करता हूँ कि न हर साल जा सकूँ तो साल 2 साल में अवसर बन सके। क्यों?
देखो हम लोग कथावाचक हैं और कथावाचक ऐसे हैं कि हम लोगों की कथा घर में भी कोई नहीं सुनता है। आप लोग सुनते हैं, हम आपके ऋणी हैं। और मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि अगले साल तो हम बहुत व्यस्त हैं, इसके बाद के साल में पुनः आपको प्रणाम करें। भगवान से प्रार्थना है रचना बने, फिर हमारी आपकी भेंट होगी। वो आस्था के स्क्रॉल पर आप पाएंगे कब हम आ रहे हैं। पुनः अगला वर्ष थोड़ा अधिक व्यस्ततम वर्ष है, तो मिलेंगे हम लोग। माँ ने कितना सुंदर, लंकिनी कितनी दिव्य बात कहती है। एक अरे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयं तूलन ताहि सकल मिल जो सुख सत्संग। सत्संग माने सत्य का संग। जिसके जीवन में सत्य का संग है वो साधक और संत है। झूठ का तो काम नहीं करना। झूठे कर्म का फल वही होता है जो सती अम्बा को प्राप्त हो। झूठ व्याह करने की कल्पना आई तो नारद जी को भगवान को शाप देना पड़ा। झूठ का कभी व्यवहार न करें, किसी के साथ न करें। कई लोग ऐसा सिद्धांत रखते हैं, वो तो दिन भर बोलते हैं, हम तो एक ही बोलते हैं। एक ही बोलना दवाई है क्या कि खाना ही होगा? न बोलो, सत्य बोलो। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, सत्य भी मीठा बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। कई बार अप्रिय सत्य संबंधों में दरार डाल देता है। प्रिय सत्य बोलिए। एक वाक्य आपको सुना रहा हूं। आप सत्य नहीं कह रहे हैं अथवा आप झूठ बोल रहे हैं, दोनों का अर्थ एक है, लेकिन एक तुरंत असर करेगा, एक घर जाने के बाद असर करेगा। न जाने क्या कह रहे थे, कह रहे थे सत्य नहीं कह रहे। क्या मतलब? अरे मेरे को बोला झूठ बोल रहे हो। ना ना ना, बाद वाला पहले असर करेगा और पहले वाला घर जाने पर, तब तक बात समाप्त हो गई। अप्रिय सत्य न बोलिए। कई लोग तो हरिश्चंद्र की टोपिये पहरे रहते। मैं तो जो कहता हूं सत्य कहता हूं और मुंह पर कहता हूं। अच्छा भाई क्यों कहते हो? कोई लिखा पढ़ी है कि तुम कहबे करो मोदी जी बन जाओ? क्यों नहीं मीठा कहते हो भाई? है मीठा को देखो। आप बच्चों को एक आपने सुना होगा, बहुत मधुर जोक है। क्या है? ऐसा ही कांड है, इसमें कथा दर कथा। बच्चे को मां ने कहा बेटा शहद में दवा डाल के खा लो। बच्चे ने टिकिया निकाली, चम्मच में शहद डाला, उसमें दवा डाली, दवा फेंका, शहद पी गए। तो बुखार उतरा नहीं। छोटा बच्चा 2 दिन यही किया। माँ फिर पहुंची डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब बुखार नहीं उतर रहा है। क्यों? जैसे दवा कहा वैसे खिलाया। हाँ खिलाया तो ऐसा कैसे होगा? है तो सहज बुखार है, वायरल फीवर है, 2 खुराक बहुत है। बच्चे से पूछा दवा खाई? कैसे खाई? बताया। माँ ने माथा पीटा। मैं काम में व्यस्त थी, इसको कहा शहद में डाल के खा लो, तो ये टिकिया निकाल के शहद खा जाता है। देखिए दवा की विधि हमको भी पता है, परंतु हम वैसा ही करते हैं जैसा वो बच्चा करता है। यदि सत्य को जीवन में उतार लें तो हमारी 100 समस्या समाधान हो जाए। आप कहेंगे
महाराज कथा को इधर उधर ले जाते हैं। मैं आपको आज का उदाहरण बता रहा हूं। मेरी तो कथा समाज की कथा है ना, तो मैं अध्यात्म में बहुत गति नहीं है मेरी, आगे हो जाए तो रघुनाथ जी की कृपा है। देखिए, लोग कहते हैं समाज अच्छा नहीं है, मैं कह रहा हूं समाज आज भी 90% अच्छा है, 10 ही प्रतिशत बिकारी लोग हैं। मैं कहता हूं आज का समाज त्रेता द्वापर सतयुग से भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। न जाने किसको पड़ी है, समाज बहुत अच्छा है। समाज सात्विक है, साधक है, उत्पाती लोगों की संख्या कम है। जरा उत्पात के भय से साधक लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। विरोध न करिए, परंतु उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करिए कि उत्पात कम करो। जिसने बुरे काम का बुरा नतीजा किया नहीं तो कर देखो, जिसने किया कर्म वो जाके लखनऊ घर देखो। जिसने बुरा किया उसका जाकर घर देखो। रावण, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, दुर्योधन सब नष्ट हो गए और जो सात्विक लोग थे उन्हीं का इतिहास बनता। मन को समझाइए, हृदय में बिठाइए। अच्छे लोगों का समाज अधिक है, बुरों का समाज कम है। लेकिन हमको क्या लगता है, बुरों का समाज अधिक नहीं, अच्छे लोग अधिक हैं। श्री हनुमान जी को लंकिनी कहती हैं, अब प्रविसीन कर की जय सबका हृदय राखी कौशल करल सुधार करहि मिताई करुण सुमेरु रेणु समताये राम कृपा करे चितवारा अति लघु रूप धरऊ हनुमान बैठा नगर सुमिरे मंदिर मंदिर प्रति करि शोभा देखे जाता अगणित जोगा गयउ दसानन मंदिर मान अति विचित्र कही जात सुनाई शयन किए देखा प्रकृति मंदिर मौन दीख बैठे भवन एक पुनि देख सुहावा हरि मंदिर भवन एक पुनि देख सुहावा हरि मंदिर रामायुधयंकित गृह शोभा वरली नव तुलसिका देखी हर्ष कबीरा। लंका निशाचरी नगरी, यहाँ ये सज्जन की कुटिया, भगवान का मंदिर। देखिए, जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद गांव, घर, नगर, प्रदेश, देश में हमारी कीर्ति फैलती रहे, उसकी सुगंध बनी रहे। कुछ करना चाहिए, कुछ करो जो आप करने को सक्षम हो। हमारे उत्तर प्रदेश में जिला है बुलंदशहर। बुलंदशहर की एक छोटी सी तहसील इकाई है डिबाई, बहुत बड़ी अनाज मंडी है। वहां एक छोटे से व्यापारी हैं भगत जी। भगत जी पिछले 50 साल से पूरी डिबाई नगरी में
प्रातः काल 4 बजे उठकर और सबको भोरहरी से जगाते। 1, 2, 3 इस समय उनके साथ 300 संख्या में नगर के नौजवान भगवान नाम करते पूरे नगर को 4 बजे जगाते। डिबाई शहर को भगत जी पूरे नगर को उन्होंने कंठी पहिरा रखी है। युवान भजनानंदी हैं। पैदल एकादशी को लगभग 400 लोग वहाँ कर्णवास बगल में है जहाँ कर्ण जी का महल था, ऐसी लोकोक्ति है, वहाँ स्नान में जाते हैं। बगल में नरौरा है, वहाँ जाते हैं। ऐसा कहते हैं परमार्थ के लिए पैसा से परमार्थ नहीं होता, पैसे से तो भगवत कार्य होते हैं। हमारी यदि मन में स्थिति है तो कुछ नहीं है तब भी बहुत कुछ कर सकते। आपको कथा सुना रहा हूं, इसमें क्या लग रहा है? लगना है क्या? भगवत कथा में कुछ लगना? 4 लोग बैठे उनको सत्संग सुनाओ ना, क्या लगना है? कुछ करना चाहिए।